गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। किसी की मौत होने के बाद किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो कुछ लोग सैडनेस में चले जाते हैं। किसी को मन में गहरा आघात पहुंचता है तो कुछ लोग रोने लगते हैं। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ सच कंडीशंस ऑफ द माइंड आफ्टर द डेथ। लेडी पेशेंट एज 40 years approx suffering from depression and typhoid। पेशेंट को सबसे पहले डिप्रेशन हुआ था और जब वह मेरे पास आई थी तब मैंने उसे सल्फर मेडिसिन दी थी, पर उससे कोई आराम नहीं हुआ था। ट्रीटमेंट चालू करने के कुछ दिनों के बाद लगभग 2 सप्ताह के बाद पेशेंट फिर आई और उसने कहा कि सर अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे टाइफाइड में, परंतु अभी सर हल्का हल्का बुखार कभी कभी आ जाता है, मुंह भी हल्का सा कड़वा हो जाता है, शरीर थका थका सा लगता है और सर भूख भी नहीं लगती है। और सर डिप्रेशन के कारण नींद तो आ ही नहीं रही है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे रोज़ 1 गोली नींद की दी है। रात में मैं उसे खा लेती हूँ और सो जाती हूँ। आप भी समझ गए होंगे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट से टाइफाइड पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है बल्कि सप्रेस्ड है। फिर मेरे पूछने पर पेशेंट ने कहा कि डिप्रेशन के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी और मन में खराब खराब विचार आते रहते थे, इसलिए डॉक्टर ने मुझे नींद की दवा दी है। मैं रोज़ 1 दवा खा लेती हूँ, 1 टेबलेट मैं रोज़ रात को सोने के वक्त खा लेती हूँ। फिर पेशेंट ने कहा कि अब मैंने सोचा और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि इन सब बीमारी के लिए होम्योपैथिक अच्छी दवा है, इससे बीमारी अंदर से ठीक हो जाती है, इसलिए सर मैं आपके पास फिर से आ गई। इस पेशेंट को पहले मैंने मेडिसिन दी थी पर उससे कोई आराम नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मैंने रीकेस टेकिंग करने का विचार किया। मेरे पूछने पर पेशेंट ने कहा कि अभी सर हल्का हल्का बुखार आते रहता है, शरीर में दर्द चालू हो जाता है, भूख नहीं लगती है सर, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। इस बार सर अच्छे से दवा दीजिए कि ये सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाए। सर नींद भी नहीं आती है और सर विचार खराब खराब मन में आते रहते हैं। यहाँ पर पेशेंट ने जो कहा कि मन में खराब खराब विचार बार बार आते रहते हैं, तो उसके इस सेंटेंस का कनेक्शन डायरेक्ट उसकी मानसिक अवस्था से है, उसके डिप्रेशन से है, उसकी नींद से है। इसलिए मैंने इस सेंटेंस को पकड़कर पेशेंट से डायरेक्ट पूछा कि खराब विचार मतलब। पेशेंट ने कहा कि सर मेरे सोसाइटी में 2 महीने पहले एक लड़की की डेथ हो गई थी। जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनी तो उसी समय से सर मन में खराब विचार आने चालू हो गए हैं और सर उसी समय से नींद भी आना बंद हो गई है। मैंने पेशेंट के अंदर की फीलिंग को समझने के लिए कि उस डेथ का असर उसके मन पर क्या हुआ है, इसलिए मैंने पूछा कि आपकी उस लड़की से बहुत नज़दीकी थी क्या, आपको उससे मन का लगाव था क्या। तब पेशेंट ने कहा कि नहीं सर, उससे ऐसी कोई ख़ास नज़दीकी नहीं थी, सोसाइटी में रहने के कारण बीच बीच में उससे मुलाकात हो जाती थी, हम लोग बैठकर बातें भी कर लिया करते थे, बाकी सब कुछ सामान्य था, बस इतना ही था। तब मैंने पूछा कि जब वो आपके इतनी नज़दीक नहीं थी तो उसकी मौत का असर आपके मन पर क्या पड़ा। सर मेरे मन में ऐसा आता है कि अचानक उसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि बेचारी मर गई। सर मेरे मन में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई दुख नहीं है, परंतु मैं उसकी मौत की खबर सुनकर मैं अवाक रह गई थी कि अरे वो मर गई, कैसे, क्या हुआ उसके साथ। सर उस समय दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी कि अरे वह कैसे मर गई, क्या हुआ उसके साथ। सर ऐसी कोई दवा दीजिए कि सर यह सब ठीक हो जाए, नींद भी आना चालू हो जाए और सर विचार भी कम आने लगे। ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आई प्रेस्क्राइब द मेडिसिन वेरेट्रम एल्बम in 200 potency. Only 2 doses were given at the interval of half an hour. When patient came back after 1 week, I became happy seeing her smiling face. पेशेंट ने भी आ करके कहा कि सर अभी मुझे पहले से कुछ अच्छा लग रहा है,
सर अभी विचार कुछ कम आते हैं और नींद भी आना चालू हो गई है। सर बुखार भी अभी नहीं आ रहा है। सर खाने का मन होता है, काम करने का भी सर अभी मन हो रहा है मेरा। थकान लगती है सर, लेकिन काम करती हूँ अभी मैं। अभी सर आप जितने दिन कहेंगे उतने दिन सर मैं दवा चालू रखूँगी, सर ये अंदर से ठीक हो जाए। नाउ मोर देन 3 months हैज़ पास्ड एंड द पेशेंट इज ऑलमोस्ट ऑल राइट एंड नाउ आई वांट टू डिस्चार्ज हर फ्रॉम माई ट्रीटमेंट। अब हम लोग पेशेंट के मेंटल स्टेट को समझते हैं, उसके रूब्रिक को समझते हैं। नाउ following are the rubrics I have taken into account. Delusion, being sick, elements from mental shock, carried, desire to be carried, and the medicine is Veratrum album. I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, and we are discussing about the case of depression. Now, for new doctors, we try to understand all the rubrics one by one so that they can apply these rubrics in their clinic very easily. The first rubric is delusion, being sick. डिलूजन को और बिंग को हमने अपने पहले के वीडियो में कई बार डिस्कस किया है और अभी हम सिक को शॉर्ट में समझते हैं। सिक मतलब स्वस्थ नहीं है, बीमार है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बीमारी की अवस्था में अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी काम को नहीं कर पाता है, अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। पेशेंट रोज की तरह अच्छे से नॉर्मली से काम नहीं कर पाता है, अपनी क्षमता से बहुत कम काम करता है, अपनी क्षमता से कम उत्पादन करता है, अपने धंधे में प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। इसलिए पेशेंट कहता भी है कि सर मैं बीमार हूँ, अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, मुझे बीच बीच में आराम करना पड़ता है। अर्थात मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ रोज की तरह काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं बीमार हूँ। बहुत बार बच्चे भी स्कूल में सिक सर्टिफिकेट देते हैं कि सर मैं बीमार था। अर्थात रोज की तरह मैं आपके स्कूल में आने लायक नहीं था, मेरी क्षमता कम हो गई थी। इस पेशेंट ने भी कहा था कि सर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है, हल्का बुखार आ जाता है, सर थकान लगती है, मुंह खराब हो जाता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। द नेक्स्ट रूब्रिक इज एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक। कोई अप्रिय घटना घटने के बाद उसका असर व्यक्ति के मन पर बहुत खराब पड़ता है। वैसी कोई घटना घट जाए तो मन में एक तरह का आघात लगता है, एक तरह का सदमा लगता है, मन में धक्का पहुंचता है और इसको हम लोग शॉक कहते हैं। इस पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सोसाइटी में लड़के की मौत की खबर सुनकर वह अवाक सी रह गई। उसके मन को आघात लगा कि अरे वह मर गई, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। उस समय चेहरे का हाव भाव, रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है जब पेशेंट को ये सब कुछ मालूम पड़ता है। यह सब सुनकर पेशेंट के मन की स्थिति दुर्बल हो जाती है और उसके दुर्बल मन में बार बार खराब खराब विचार आते रहते हैं, उसकी नींद भी कम हो जाती है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। द नेक्स्ट रूब्रिक इज कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड मतलब स्वस्थ बीमार अवस्था से स्वस्थ अवस्था में जाना। इसलिए पेशेंट कहता भी है कि सर मुझे ऐसी दवा दीजिए कि इस बीमारी से ठीक हो जाए। और इसलिए पेशेंट ने भी कहा था कि सर ऐसी दवा दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, नींद भी आना चालू हो जाए, विचार भी कम आवे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन वेरी सून विथ समथिंग न्यू।